नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को लेकर आज एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है। कुछ विस्फोटक जानकारियां हमारे पास है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े सलाहकार, स्ट्रेटेजिशियंस, प्रशांत किशोर किस तरीके से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त देने की योजना बना रहे हैं। वो प्लान क्या है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपना रोल निभाने वाली है, क्या क्या सैक्रिफाइस करने वाले हैं राहुल गांधी, तमाम जानकारियां, एक्सक्लूसिव जानकारियां आगे कुछ मिनटों में मैं आपको दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो नई स्ट्रेटजी, ये जो घुट्टी प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को पिलाई है, और जिस हिसाब से प्रशांत किशोर ने ये पूरी रणनीति तैयार की है पूरी विपक्षी पार्टियों के लिए, क्या वो जमीन पे कारगर साबित होगी, इसके बारे में भी सोचना समझना जरूरी है। लेकिन पहले वो एक्सक्लूसिव खबर कि राहुल गांधी दरअसल किस योजना पे काम कर रहे हैं और ये योजना प्रशांत किशोर ने किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े सलाहकारों के बीच इसको फ्लोट किया है और वो लोग किस तरीके से इस पे एग्री कर गए हैं। दरअसल जो मीटिंग कुछ दिन पहले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, प्रशांत किशोर और भी कुछ गणमान्य बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स के साथ जो एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसी दौरान इस फॉर्मूले के ऊपर बातचीत की गई कि कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में क्या रोल होना चाहिए। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े रहेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए कोई विपक्ष, एकता, ये जो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि जब फाइट मोदी और राहुल गांधी के बीच है तो जनता के लिए चॉइस करना बड़ा ही आसान हो जाता है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी ने ये प्लान किया है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं करने वाली है। गठबंधन बनाया जाएगा, जो तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज, वो फिर वो सेकुलरिज्म का बवाल चलेगा कि हम सेकुलर पार्टियां कौन कौन है, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तमाम ये जो टायर्ड रिटायर्ड फ्रॉड किस्म के भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा होगा, लेकिन उसके लीडर राहुल गांधी होंगे, इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी एक तो पार्टी के प्रेसिडेंट बनने से उन्होंने मना कर दिया, और अब प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष की तरफ से बनने से वो कॉम्प्रोमाइज, वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए हैं। और दूसरी जो बड़ी जो जानकारी आ रही है कि दरअसल ये प्लान क्या बन रहा है, उसको भी समझना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की जो नई रणनीति है, वो रणनीति ये है कि वो वैसे 542 सीटों पे चुनाव होती है, 543 सीटों के ऊपर टोटल संख्या 545 है लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ 400 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। ये बाकी सीटें कौन लड़ेगा? तो बाकी सीटें वो विपक्ष के साथ के जो उनके गठबंधन के लोग होंगे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी शेयर करेगी। और ये स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है कि वो जिन जिन जगहों पे जो गठबंधन बनेगा, उनके उम्मीदवार की जीतने की संख्या ज्यादा होगी तो कांग्रेस पार्टी और भी सीटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को कम करके भी वो मोदी को हराने के लिए व्याकुल हो चुकी है। अब इसके लिए जो तर्क दिया गया, जो स्ट्रेटजी बन रही है, वो तर्क ये है कि आप ज्यादा सीट लड़के क्या हासिल कर लेते हैं। आप 2014 में बहुत सारी सीटों पे लड़े, सीटें सिर्फ 47 आई, आपने सीटों की संख्या घटा दी। 2019 के चुनाव में 40 सीटें कम पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन संख्या बढ़ जाती है। तो अब संख्या को और घटाने का प्लान किया जा रहा है कि उन जगहों पे जहां जहां ऐसा प्रतीत होता है कि इन सीटों के ऊपर जो विपक्ष, जो बाकी जो सहयोगी दल हैं, उनकी चांसेस जीतने की ज़्यादा है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी दावेदारी नहीं करेगी।
लेकिन कौन सी सीटों के ऊपर किसकी जीत तय है या जिसका पोजीशन बड़ा स्ट्रांग है, ये कौन तय करेगा? तो ये प्रशांत किशोर तय करेंगे। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को ये कन्विंस कर दिया गया है कि अगर 400 से कम सीटों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो 150 सीटें कांग्रेस पार्टी बड़ी आसानी से जीत जाएगी और इस तरह से वो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बन जाएगी। 150 सीट का टारगेट राहुल गांधी ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर रखा है कि 2024 में हमें 150 का आंकड़ा वो हासिल करना है। और ये 150 की जो सीटें होंगी जहां से कांग्रेस पार्टी को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये प्लानिंग प्रशांत किशोर की है कि किस तरीके से वो पूरे देश में उन सीटों के ऊपर बाकायदा कंसंट्रेट करेगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के एमपीज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मतलब आप समझिए कि जो घुट्टी पिलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी को, ये बताया जा रहा है कि मोदी से लड़ना तो बड़ा मुश्किल है। 2019 हो या 2014 हो, उसमें मोदी के लहर में तो बहुत सारे एमपीज जीत गए, लेकिन ग्राउंड की हकीकत यह है कि उन एमपीज के परफॉर्मेंस की वजह से लोगों में नाराजगी है। लोग उस तरह के एमपीज को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ये जो आईपैक वाले हैं, ये प्रशांत किशोर का जो पूरा जो तंत्र है, वो उन 150 उस तरह की सीटों को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे जो लोकल एमपी भारतीय जनता पार्टी का है उसकी स्थिति कमजोर हो गई है। मतलब ये कि 150 का टारगेट है, 400 से कम सीटों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी यह भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा चुनाव में। और इसलिए ये जो अब नई कवायद शुरू हो रही है कि भाई इसमें लीड रोल कांग्रेस पार्टी का ही होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस लीड रोल में उन तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को इकट्ठा करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार रहेगी। ये स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता बनर्जी इमीडिएटली, ये खबर कल पॉलिटिकल सर्कल में जब घूम रही थी तो अचानक से ममता बनर्जी की पार्टी के एक एमपी ने बता दिया कि ममता बनर्जी इसी महीने फिर से दिल्ली आने वाली है। जब वो पिछले सप्ताह वो वापस कलकत्ता गई थी तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद आऊंगी, लेकिन धड़कनें तेज हो गई। इस तरह की खबर जब लुटियन दिल्ली के अंदर घूमने लगी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात के लिए मान गए हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगे, किसी और को वो मौका देंगे, लेकिन ये तय नतीजे के आने के बाद होगा। मतलब ये कि नतीजे से पहले जो कांग्रेस लेड अलायंस होगी वो फेसलेस, उसमें कोई नेता नहीं होगा, उसमें कोई प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाला कोई शख्स नहीं होगा। और यही पॉइंट ममता बनर्जी को खल रही है। ममता बनर्जी ये चाह रही है कि तमाम विपक्ष उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ एक चेहरा बना करके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में विपक्ष उन्हें प्रोजेक्ट करे। और इसलिए जो आपस में ही अभी बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होने लग गए हैं। कई सारे लीडर्स तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने ही विपक्षी दलों के साथ, अपने ही अलायंस के पार्टनर्स के साथ मिलके अपनी सीटों को 50-52 से वो 150 करना चाहती है। और जब नतीजे आ जाएंगे तो अचानक से ये कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें लुटियन मीडिया के अंदर और लुटियन दिल्ली के अंदर, पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर ये बताई जा रही है। मतलब ये कि अभी गठबंधन का कोई प्रारूप तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ कौन कौन पार्टियां होंगी, ममता बनर्जी क्या करेंगी, अरविंद केजरीवाल क्या करेगा, शिवसेना क्या करने वाली है, इसके ऊपर कोई अभी तय कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपस में ही इसको कहते हैं कि कोल्ड वॉर और अविश्वास का माहौल बन गया है, क्योंकि कांग्रेस के बाहर के जो तमाम ये जो सेक्युलर पार्टी के लोग ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए। 150 सीटें अगर आ जाएगी जिस दिन, वो तो कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होना चाहिए।
और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो पत्रकारों से बात करते हुए बता रहे हैं कि अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते, राहुल गांधी बनेंगे नहीं बनेंगे ये चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन उन लोगों में ये भी कहना है कि जब सबसे बड़ी पार्टी जो होगी तो कांग्रेस पार्टी में ज़रूरी नहीं है कि भाई राहुल गांधी बने, लेकिन अगर हमारे 150 सीटें आ जाती है और सारे लोग कहते हैं ये कंसेंसस बन जाता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, तो फिर कौन रोक सकता है। मतलब ये चित भी मेरी पट भी मेरी, और ये राजनीति का खेल तो बड़ा अजीबोगरीब है। बीजेपी को हराना है, ये मकसद तो राहुल गांधी का हो सकता है, लेकिन सारी पार्टियों का ये मकसद तो नहीं हो सकता। सारी पार्टियां उसी गठबंधन के साथ, उसी लोगों के साथ जाएगी जिनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। तो अविश्वास का माहौल पहले से हो गया है। थ्योरी क्या दी जा रही है, प्रशांत किशोर और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के जो सलाहकार हैं, ये थ्योरी फैलाई जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा 2014 में था, 2019 में था, वो जलवा बरकरार नहीं रहेगा। और लोगों को, जो बीजेपी के जो एमपीज हैं, उनके काम पसंद नहीं आ रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत दिक्कतें भी हुई हैं, इकॉनमी डाउन है। ये तमाम तरह की जो कह सकते हैं कि जो मीडिया में चलाया जाता है कि मोदी सरकार फेल हो गई है, लेकिन इसमें सबसे नोट करने वाली बात क्या है? वो नोट करने वाली बात ये है कि ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे की टक्कर में हराया नहीं जा सकता। अगर आपको बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है तो आपको उनके एमपीज को कॉर्नर करना पड़ेगा, और वो तमाम वो जो 150 से 200 सीटें जो प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, जहां का उम्मीदवार कमजोर है, जहां का एमपी अनपॉपुलर है, उसको टारगेट अगर किया जाए तो ये फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन राजनीति और चुनाव ये तो अर्थमेटिक पे नहीं चलते। 2014 में जब चुनाव हुए थे, यही तमाम लोग, यही लुटेन मीडिया, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो पूरा जो लेफ्ट लिबरल कमाल है, वो ये कह रहा था कि भाई मोदी तो गुजरात का मुख्यमंत्री है, हिंदुस्तान में उसको जानता कौन है, प्रधानमंत्री बन भी गया तो बड़ा खराब प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो सिर्फ एक स्थानीय लोकल लीडर है। 2014 में जवाब मिल गया तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो फ्लुक था, ये तो फ्लुक था, ये तो बहुत, इसको तो कुछ पता ठिकाना है नहीं। 2019 में इन लोगों ने डिनाई कर दिया कि भाई 2000, अब समस्या क्या है कि 2014 चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि कोई लहर नहीं है, सुनामी आ गई, तब ये कह रहे कि हाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हम लोगों को जज करने में, लोग जो है मोदी के प्रति जो है ऐसा एक करंट आ जाएगा, अंडर करंट आ जाएगा, उससे मालूम नहीं था। लेकिन 2019 के पहले फिर वो कह रहे कि भाई पिछली बार की तरह नहीं थी। 2014 में तो हो गया तो हो गया, अब उसके बाद 2019 में सवाल ही नहीं उठता, वो पॉपुलैरिटी नहीं रही। 5 साल में देश को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। और यही ये तमाम अभी बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो खुद को कहते हैं भाई सनातनी, उनके टेलीविजन चैनलों पे चलता था कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा 210 सीट लेकर के आएगी। लेकिन 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, मोदी चुनाव जीते और पिछली बार से ज़्यादा सीटें आ गई। अब वही थ्योरी, वही बातें जो 2014 से पहले कही गई, 2019 के पहले कही गई, 2024 के पहले ये कही जा रही है कि मोदी का जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, सरकार ठीक नहीं चल रही है, लोग नाराज हैं। और यही वजह है कि इन लोगों ने एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार किया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक पीएम उम्मीदवार की तरह प्रोजेक्ट नहीं करेगी, एक गठबंधन बनाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को देने के लिए वो तैयार रहेंगी। स्ट्रेटजी ये है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें जीतनी पड़ेगी। और ये काम, ये ठेका प्रशांत किशोर ने ली है कि हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो वो पॉसिबल है। पिछली बार कोई इनका कोई गुप्ता है, राहुल गांधी का बहुत नज़दीकी सलाहकार, उसने 180 की लिस्ट दी थी, 52 सीट आए। प्रशांत किशोर
150 की लिस्ट दे रहा है। अब पता नहीं कितनी सीटें आएंगी, लेकिन ये राजनीति है, खेल अभी शुरू होने वाला है। हमारी नज़र इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।